Good morning, class. Today we are going to learn the next chapter, The Earth in Space. I am your teacher, Sheikh Iqbal. We are going to learn the next chapter of class 3rd. First of all, you solve the puzzle with the help of the pictures. Then look at the pictures like the nighttime pictures. In last lecture, we thought about day, night, and other things, the sun, the moon, and the stars. पहली तासिका में हमने जाना कि बाबा दिन में हम क्या देखते हैं, रात में हम क्या देखते हैं, उसी के साथ चाँद, सूरज, तारे, इन सब के बारे की जानकारी हमने ली है। आज हम जानेंगे द एरिया आउटसाइड द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज़ नोन एज द आउटर स्पेस और स्पेस। बाहरी हिस्सा ये अवकाश के नाम से जाना जाता है। इट इज़ अ इन्फिनिट, ये अनंत है, असीम है, कितना है किसी पता नहीं। देयर आर अनकाउंटेबल स्टार्स एंड अदर हेवनली बॉडीज़ दैट आर प्रेजेंट इन स्पेस। इसमें कितने चांद सितारे हैं कोई नहीं जानता। मिलियंस ऑफ स्टार्स मेकिंग गैलेक्सी, इससे अवकाश बनता है। इसे आकाशगंगा या द मिल्की वे ऐसा भी कहा जाता है। यूनिवर्स, ब्रह्मांड और इन सभी का सूर्यकुल, और इन सभी का सबसे बड़ा स्रोत है या ऊर्जा स्रोत है हमारा सूर्य या सूरज। द नेक्स्ट पॉइंट इज सोलर सिस्टम। You see on your screen the solar system. You can read our planets. The main planet or star of our solar system is Sun. Look at these planets and other things. The planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ऐसा इन्हें कहा जाता है। अब इनके बारे में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे प्लैनेट्स का। हर प्लैनेट्स की जगह या उसका स्थान वहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूरज से सबसे करीबी जो ग्रह है वो बुध है और पृथ्वी का नंबर 3 आता है। और सबसे बड़ा ग्रह गुरु है जो या बृहस्पति है, जो हम हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये सब जो है सूर्यकुल, यानी हमारा जो सूर्यकुल है वो हमें हमारी स्थिति या हमारे सूर्यकुल में क्या क्या हो सकता है और जो उनकी मेन स्रोत है सूर्य या सूरज, इसको भी हम जान सकते हैं। कुछ फ़ोटोज़ हम सूर्य के आपको दिखा रहे हैं, इसके बाद सूर्यकुल की कुछ फ़ोटोज़ आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। Then the next part is a very important part, the moon. The moon is the biggest heavenly body that we can see at night. The moon is a satellite of on earth. पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वो चांद है, यानी और ज़मीन से सिर्फ हम अंधेरे में ही चांद को देख सकते हैं। सैटेलाइट आर स्मॉल हेवनली बॉडीज़ विच रिजॉल्व अराउंड द प्लैनेट। और अगली स्क्रीन पर आपके आ रहा है जो सैटेलाइट उपग्रह जो होते हैं वो हम पृथ्वी की जानकारी के लिए वो आसमान में छोड़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर चंद्र, उसके बाद पृथ्वी और सैटेलाइट और सूर्य का एक चित्र आ रहा है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लाइक प्लैनेट्स द सैटेलाइट डू नॉट हैव हीट एंड लाइट ऑफ देयर ओन, दे आर विजिबल ड्यू टू द लाइट फ्रॉम सन। यानी ये सूरज की रोशनी के ऊपर चलता है, यानी सूरज की रोशनी के ऊपर ये भी दूसरे ग्रहों की तरह डिपेंड है। और अर्थ हैज़ ओनली सैटेलाइट, वन सैटेलाइट द मून। सैटर्न हैज़ 32 नॉन सैटेलाइट्स। मर्क्यूरी एंड वीनस डू नॉट हैव सैटेलाइट्स। और हमारे पास पृथ्वी सिर्फ एकमात्र उपग्रह है, वो चांद है। और शनि जो ग्रह है सैटर्न, द प्लैनेट हैव 32 सैटेलाइट्स, उसके 32 उपग्रह हैं। और उसी के साथ बुध और शुक्र को एक भी सैटेलाइट नहीं है। इसके बाद में हम जानते हैं जो पृथ्वी आकाश में और अजीब-गरीब चीज़ें रहती हैं जैसे एस्ट्रोनॉइट, कॉमेट्स और मेटर्स हैं, इनके बारे में जानकारी लेते हैं। एस्ट्रॉइड्स आर आल्सो कॉल्ड द प्लैनेटॉइड्स और माइनर प्लैनेट, यानी लघु ग्रह या क्षुद्र ग्रह, ऐसा भी इसको कहा जाता है। इट इज़ बिलीव्ड दैट एस्ट्रॉइड्स आर ब्रोकन पीसेस ऑफ सम प्लैनेट। और ऐसा भी कहा जाता है किसी ग्रह के टूटे हुए पार्ट्स ये एस्ट्रोनॉइड है। दूसरा चित्र है कॉमेट्स यानी धूमकेतु। कॉमेट्स आर ग्लोइंग हेवनली बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। कॉमेट्स आर ह्यूज लम्प्स ऑन स्नो एंड रॉकी डस्ट। व्हेन comets reach near the sun, they start growing and appear to develop a long tail.
लंबी छलांग या लंबी दिखने वाले इन चीज़ों को हम धूमकेतु कहते हैं, जो सूरज के सामने कभी कभी रात में हमें दिखाई देता है। जो धूमकेतु आसमान से धरती की ओर या सूरज की ओर जाते हुए जो लंबी रेखाएं दिखाई देती हैं, उसे धूमकेतु कहते हैं। उसी के बाद मेटर्स यानी उल्का। मेटर्स, हैव यू एवर मेड अ विश सीइंग अ शूटिंग स्टार? दैट शूटिंग स्टार इज़ एक्चुअली अ मेटर। जो आसमान से गिरता हुआ टूटता तारा दिखाई देता है, वो दूसरा तीसरा कुछ नहीं, वो उल्का होता है। उल्का से हमारे पास लोनार सरोवर की या लोनार तालाब की निर्मित भी या पैदावार हुई है। मेटरॉइड्स आर स्मॉल पीस ऑफ रॉक रिवॉल्विंग अराउंड द सन। जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो आकाश गंगा में या अवकाश में घूमते रहते हैं। समटाइम्स लार्ज मेटर क्रिएट्स a creator is a large ball shaped cavity on the surface of the earth। और आसमान से ज़मीन पे गिरने के बाद वहाँ पर एक गोलाकार गड्ढा पड़ जाता है, उसे मेटर्स कहते हैं। इस पार्ट में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। यहाँ पार्ट ये ख़त्म हो जाता है। हमने आज देखा हमारी सोलर सिस्टम के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। आपके होमवर्क के लिए कुछ न्यू वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग आपको ढूंढना है और वो लिखना याद करना है। उसी के साथ इस पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा है, इसके लिए लेट्स रिकॉल और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान दिए हैं, ट्रू और फॉल्स। उसी के साथ कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिसको आपको अपने घर पर अपनी नोटबुक में लिखना है और उसको याद करना है। धन्यवाद।